स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का पहला ही चैप्टर से हम लोग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जिस पर कि आगे आपको वीडियो अपडेट मिलने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना जो है प्रश्न करेंगे ज़रूर कि अर्थशास्त्र की धारणाएं या फिर कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्न पर एक एक करके हम लोग ज़रूर बात करेंगे। प्रश्न जो है वो बहुत ही क्लोजली तैयार किया गया है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए शुरुआत से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको जो है कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि आपने जो है वो ना सिर्फ एमसीक्यू किया है बल्कि एमसीक्यू के ज़रिए आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट भी किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बाकी जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इस सभी टॉपिक्स के ऊपर में आगे जो है आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले अध्याय का ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है कि धन की धारणा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ वाज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट, यानी कि धन की धारणा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई। हम लोग जानते हैं जो धन की धारणा है वो एडम स्मिथ के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया इकोनॉमिक्स के अंदर में। और ऐसे जो है धन या फिर संपत्ति या संसाधन से जुड़ा हुआ डेफिनेशन बहुत ही अर्थशास्त्री ने बाद में दिया है, लेकिन पहला नाम आता है एडम स्मिथ का, जिन्होंने धन से संबंधित जो है पहली बार बात किया था। ठीक है, इन्हीं से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक क्वेश्चन देख सकते हैं साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को 2020 में पूछा गया था और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को पिछले ही सत्र 2022 में जो है पूछा गया था। तो इस ढंग से यहाँ पर पूछा क्या गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि एडम स्मिथ ही हमारे जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, यानी कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। बताइए जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक या फिर पितामह हैं वो कौन कहे जाते हैं। तो ये सही जवाब हो जाएगा हमारा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह के नाम से जाने जाते हैं ये। ठीक है ना, यानी कि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चौथा सवाल बोला कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक आई थी उस पुस्तक का नाम तो बहुत लंबा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये है पूरा किताब का नाम। और ये किताब छपा था 1776 में, है ना। 1776 में ये किताब जो है वो प्रकाशित हुआ था। लेकिन ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है ना, तो ये वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता कौन है या फिर ऑथर या फिर राइटर कौन है, लेखक कौन है बताइए। तो इनका सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इसका नाम दिया गया है शॉर्ट में, और लॉन्ग में इसका नाम देखें तो उनका नाम क्या था किताब का, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में यानी कि 1776 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर पांचवें प्रश्न पर हम आ चुके हैं जहाँ कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बताइए अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था भाई। ये प्रश्न देख सकते हैं 2019 में साइंस और कॉमर्स वालों को पूछा गया और पुनः 2020 में लगातार पूछा गया है साइंस और कॉमर्स वालों को। तो ये से जो है प्रश्न कई बार जो है रिपीटेड होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र का जो यहाँ पर जो है डेफिनेशन दिया गया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वेल्थ से रिलेटेड बात किया था एडम स्मिथ ने। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, या फिर कह सकते हैं अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है, क्योंकि हम लोग वेल्थ का मतलब धन भी समझते हैं और संपत्ति भी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि ये डेफिनेशन अंग्रेजी में दिया था एडम स्मिथ ने और उसे हम हिंदी मीडियम में अपना जो है ट्रांसलेशन इस प्रकार से बना लिए हुए हैं, जबकि वेल्थ का मतलब धन और संपत्ति दोनों होता है। तो कई बार यहाँ पर जो है आपको हिंदी में अलग सा वर्ड देखने को मिल सकता है, धन के जगह पर संपत्ति लिखा हुआ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं
नहीं है। ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है या फिर अर्थशास्त्र क्या है, संपत्ति का विज्ञान है। ये डेफिनेशन दिया था एडम स्मिथ ने, ठीक है ना, जिन्हें हम आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक या फिर अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। अब देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठे प्रश्न में कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में देखिए धन को अधिक महत्व दिया, यानी कि विच इकोनॉमिस्ट, कौन से वो अर्थशास्त्री थे, है ना, हु गेव मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के स्टडी के लिए उन्होंने ज़्यादा जोर किस पर डाला है, वेल्थ के ऊपर में, यानी कि धन के ऊपर में अधिक जो है वो उन्होंने जोर दिया था। तो उनका नाम है एडम स्मिथ, है ना। तो आप निश्चित तौर पर ये 6 जो प्रश्न अभी आपने देखा, ये सभी प्रश्न एडम स्मिथ से ही रिलेटेड था, चाहे तो अर्थशास्त्र के जनक की बात कर लें या फिर अर्थशास्त्र के आधुनिक जो है वो पितामह की बात कर लें, है ना, या फिर वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता की बात कर लें, या फिर ये डेफिनेशन कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा, है ना, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आपने देख लिया कि जो है वो सभी प्रश्न एडम स्मिथ से ही रिलेटेड था। ठीक इसी ढंग से जो है हम लोग आगे के प्रश्न भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो दूसरा कंसेप्ट अब आ रहा है वो है कल्याण की धारणा। उनसे संबंधित जो है प्रश्न कैसे बन रहा है कि अर्थशास्त्र में कल्याण की धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, यानी कि बाय होम, किसके द्वारा, was the concept of welfare introduced in economics, यानी कि जो वेलफेयर कंसेप्ट था वो वेलफेयर कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के अंदर में किसने दिया था। तो इस बात को जो है ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने ही जो है जिक्र किया था वेलफेयर के ऊपर में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पर, यानी कि जो प्रश्न संख्या टोटल होगा वो 8वां होगा और वेलफेयर कंसेप्ट का ये दूसरा जो है प्रश्न है। क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना जो है किसने किया है। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक ग्रंथ है, कह सकते हैं एक किताब है, और इसकी रचना किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो प्रकाशित हुआ था 1890 ईस्वी में। कब? 1890 में जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है प्रकाशित हुआ था। और वेल्थ ऑफ नेशन की हमने बात करी तो वो 1776 में आया था और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुआ था, है कि नहीं। चलिए आगे जाते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह जो है किसने कहा था। बताइए, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, है ना। अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान जो है किसने कहा था भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। भौतिक कहने का मतलब भौतिक वस्तु से है, जैसे कि कलम, कॉपी, किताबें, मोबाइल, कपड़ा, ये सब क्या हैं, भौतिक वस्तुएं हैं। और इन सभी से जो है मानव की भलाई होती है, मानव का कल्याण होता है, या फिर ह्यूमन वेलफेयर होता है। तो इसलिए इन्होंने इस प्रकार से कहा कि इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं सभी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिससे कि मानव की भलाई या फिर मानव का कल्याण होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि वेलफेयर कंसेप्ट का ये तीसरा प्रश्न होगा और टोटल ये प्रश्न संख्या देखें तो 10वां है, ठीक है। क्या कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। देखिए अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने, और उसी डेफिनेशन को बाद में जो है इंप्रूव किया गया, सुधार किया गया थोड़ा सा। और यहाँ पर बोला उन्होंने क्या कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, साइंस जरूर है, बट यहाँ पर उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी कि अर्थशास्त्र से मानव जो है वो किस प्रकार से कल्याण प्राप्त करेगा, कैसे जो है उसकी भलाई होगी, इन्हीं सारी सिद्धांतों का हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, ऐसा कहना था अल्फ्रेड मार्शल का। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मार्शल, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न, हाँ ये प्रश्न देख सकते हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को 2022 में ही पूछा गया था, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं हम प्रश्न संख्या 11 पर। 11वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। देखिए मनुष्य का अध्ययन या फिर मनुष्य के कल्याण से संबंधित विचारधारा जहाँ पर भी आता है तो आप सही जवाब जो है लगा सकते हैं, सटीक जवाब लगा सकते हैं अल्फ्रेड मार्शल के बारे में, ठीक है। इन्होंने ही मानव के अध्ययन पर ज़्यादा जो है वो जोर दिया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख करके केवल आप जो है आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि जहाँ कहीं भी आपको दिखे कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ, क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ
मेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ विच इकोनॉमिक्स हैज दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है, ये कथन जो है वो किसने दिया था भाई? तो वो थे अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में, सामान्य कारोबार का मतलब क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं, है ना। तो आर्थिक क्रियाओं के संबंध में जो है वो मनुष्य का अध्ययन करता है, यानी कि मनुष्य जितनी तरह की आर्थिक क्रियाएं करता है उन सभी का अध्ययन करता है इकोनॉमिक्स। ये कहना था अल्फ्रेड मार्शल का। कौन सी बुक में कहा था उन्होंने? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि 1890 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और उसी प्रश्न से रिलेटेड ये भी प्रश्न है कि जीवन के सामान्य कारोबार के वाक्यांश जो है ये, यानी कि उसी स्टेटमेंट से काट लिया गया है छोटा सा भाग, तो इसलिए वाक्यांश बोला जा रहा है इसको, है ना। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर समझे तो एक फेरिस दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जीवन के सामान्य कारोबार का वाक्यांश का क्या तात्पर्य है, बताइए। यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय द फेरिस, क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ या फिर जीवन के सामान्य कारोबार का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा किया गया आर्थिक कार्य। चूंकि सामान्य कारोबार जो होता है इसका मतलब होता है आर्थिक कार्य, और चूंकि जीवन के सामान्य कारोबार पूछ रहा है तो जीवन में जो सामान्य कारोबार होते हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होती है, वो सिर्फ इंसान ही करता है, जानवर नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक कि जानवरों को जो है हम लोग बेच देते हैं, जानवरों को खरीद लेते हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड हम आर्थिक क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन जानवर हमारे साथ कभी भी आर्थिक क्रियाएं नहीं करता है। सीधे तौर पर समझ पा रहे हैं, मतलब कि हम उसे यूज कर लेते हैं अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीके से, और कभी तो हम उसकी हदें भी पार कर देते हैं, है ना। ये बातें तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जो डेयरी फार्मिंग होती है वहाँ पर कई तरीके से जो है वो मजदूरों जो गाय वगैरह या फिर गाय के जो बछड़े होते हैं उनका शोषण किया जाता है ना। तो ये जो है वो ठीक बात नहीं है भाई। हमें जो है अपनी बिजनेस के लिए उन्हें इस्तेमाल तो ठीक है करना है, एक दायरे में रह करके करना है, ताकि उन्हें भी जो वो एक मृत्यु घाट पर हम ना पहुंचा दें, ऐसा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि उनके भी एक जीवन है, तो हम अपने जीवन के लिए अगर किन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि बस उन्हें नुकसान ना पहुंचे, ठीक है ना। हम तो अपना फायदा निकालें बट नुकसान ना पहुंचे किन्हीं को, ठीक है। मतलब कोशिश करना है कि बस हम उसे जो है वो हित में ध्यान में रख करके काम करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अपने हितों को ध्यान में रख करके काम किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जीवन जीने का मतलब क्या है भाई? क्या आपके पास पैसे हो जाने? नहीं, ठीक है ना। आप बस इतने पैसे कमा लो बस जितने में आपके जो है पेट चल सके, क्लियर है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तीसरा जो है 13वां जो सवाल है इस प्रकार से क्या कह रहा है, ये चौथा प्रश्न होगा अल्फ्रेड मार्शल से संबंधित, दैट मीन्स की कल्याण की धारणा का। तो क्या कह रहे हैं कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना? देखिए, धन पर अधिक जोर दिया था एडम स्मिथ ने, लेकिन मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना, मतलब मानव जो है वो ऊपर हो गया और धन नीचे हो गया, ऐसी जो बात आती है तो वो था अल्फ्रेड मार्शल का बात, ठीक है ना। यानी कि विच इकोनॉमिक्स हैज कंसीडर्ड ह्यूमन बीइंग्स मोर इम्पोर्टेंस, क्या कह रहे हैं कि मनुष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, मनुष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नॉट मनी। तो इसलिए इन्होंने इस प्रकार से कहा है कि कंसीडर्ड ह्यूमन बीइंग्स मोर इम्पोर्टेंस देन मनी इन दी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि जब भी हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमारा मेन फोकस मनी या फिर वेल्थ के ऊपर में नहीं होगा, बल्कि मेन फोकस होगा ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर में, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर में। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ऐसा जवाब दिया था, ऐसा कहा था किसने? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको मिल रहा है, दैट मीन्स क्या है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दुर्लभता संबंधी धारणा जो है प्रस्तुत की है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स हैज प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी कंसेप्ट को इकोनॉमिक्स के अंदर में दिया था किसने? प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने जो है वो स्कैरसिटी कंसेप्ट को दिया है, यानी कि दुर्लभता संबंधी जो विचारधारा पूछा जाएगा तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है। हालांकि अन्य कई सारे अर्थशास्त्रियों ने बाद में जो है इसी तरह के रिलेटेड डेफिनेशन दिए, जुड़े हुए जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सबसे पहले नाम शामिल किया जाता है अल्फ्रेड मार्शल रॉबिन्सन का। किसमें भाई? स्कैरसिटी कंसेप्ट में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 15वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि एन ऐसे ऑन द नेचर
एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज के लेखक कौन है। जिस प्रकार से आपने वेल्थ ऑफ नेशन देखा जो कि एडम स्मिथ ने लिखा था, 1776 में प्रकाशित हुआ था। फिर हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि अल्फ्रेड मार्शल की रचना थी और ये प्रकाशित हुआ था 1890 में। और अब जाकर के हम बात कर रहे हैं स्कैरसिटी कंसेप्ट के ऊपर में, और यहाँ पर हम उल्लेख कर रहे हैं एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज के बारे में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से केवल कि सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज के लेखक हैं प्रोफेसर रॉबिन्स, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं हम प्रश्न संख्या 16 पर। क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, ध्यान से सुनिए। कह रहा है क्या कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान कहा है। क्यों कहा भाई चयन का विज्ञान? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास संसाधन जो हैं बहुत सीमित हैं। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है वो सीमित है, और उन सीमित साधनों का जो है वो प्रयोग करना होता है बेहतर तरीके से। क्योंकि हमारे पास अगर जो है वो सीमित संसाधन है और दूसरी तरफ हम देखें ज़रूरतें हमारी बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो फिर हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है, चॉइसेस करने पड़ते हैं कि हम पहले जो है रिसोर्सेज को कहाँ पर कितना यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स हम लोगों को चयन करने के लिए सिखलाता है, यानी कि कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को इन्होंने चयन का विज्ञान कहा था। नाम क्या था उनका? प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है ना। तो ऐसे अगर पूछा जाता है कि विच इकोनॉमिस्ट हैज कॉल्ड, किस अर्थशास्त्री ने ऐसा कहा कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। यहाँ पर ई छूट चुका है, आप नोट कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, यानी कि अर्थशास्त्र को जो है वो धन का विज्ञान नहीं कहा है। धन का विज्ञान तो एडम स्मिथ ने कहा था, कल्याण का विज्ञान भी नहीं कहा है, वो तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। एक नया ही कंसेप्ट आ रहा है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र जो है ना वो चयन करने के लिए सिखलाता है, इसलिए इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा डेफिनेशन तो आपको पता चल चुका है, अल्फ्रेड मार्शल के बाद ये बात नाम आ रहा है रॉबिन्स का। तो पहले नाम आया था एडम स्मिथ का, फिर अल्फ्रेड मार्शल का, और अब आ रहा है रॉबिन्स का, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17वां प्रश्न, कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। देखिए क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक ऑफ चॉइस, है ना। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को हूबहू पूछा भी जा सकता है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, यानी कि कह सकते हैं ये कथन बताइए किसकी है, यानी कि हुज स्टेटमेंट इज इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस। अर्थशास्त्र जो है वो हम लोगों को चॉइस करने के लिए तो जो है वो सिखलाता है, लेकिन लॉजिकली सिखलाता है। हम अपना मैनेजमेंट खुद ही कर सकते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो तर्क मिल जाते हैं हमें इकोनॉमिक्स के जरिए, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये डेफिनेशन दिया था प्रोफेसर रॉबिन्स ने, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आ चुके हम लोग चौथे कंसेप्ट के ऊपर में, जिसमें हम लोग बात किए थे विकास की धारणा, यानी कि डेवलपमेंट कंसेप्ट। और हम लोग जानते हैं कि जो विकास की धारणा है इसे प्रेजेंट किया था, इसे इकोनॉमिक्स में जो है दिया था प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि अर्थशास्त्र में विकास की धारणा प्रस्तुत किसके द्वारा की गई, या फिर अर्थशास्त्र में जो जो विकास की धारणा है वो किसके द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ऐसे कंसेप्ट का जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। सीधे तौर पर पूछता है द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना, सीधे तौर पर पकड़ना है कि जो डेवलपमेंट कंसेप्ट था वो दिया था प्रोफेसर सैमुअल्सन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न संख्या 19, ठीक है। और इसके बाद हम जो है एक ही प्रश्न देखने वाले हैं कि टोटल जो है 20 प्रश्न कंसेप्ट से रिलेटेड जो है वो ऐसे प्रश्न रहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा जो है प्रस्तुत की है। विकास जनित कहने का मतलब डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन जो हो किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा ये डेफिनेशन दिया था प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने। उन्होंने कहा था कि मनी और विदाउट मनी भी हमारे पास चॉइसेस क्रिएट होते हैं, और ये अभी नहीं बल्कि फ्यूचर में भी ऐसा ही चॉइस करना पड़ेगा, और तब जाकर के हम रिसोर्सेज का ठीक ढंग से एलोकेशन कर पाएंगे और लोगों को जो है वो डेवलप कर पाएंगे, लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगी। तो यहाँ पर ये बात आप समझ पाएंगे, ऐसा डेफिनेशन दिया था प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने, ठीक है। अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं ये पॉल ए सैमुअल्सन।
अब यहाँ पर आ चुके हैं प्रश्न संख्या 20 पर। क्या कह रहे हैं भाई कि विकास का अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, यानी कि व्हाट डज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स स्टडीड, यानी कि हम जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर कह सकते हैं कि विकास का जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, संसाधनों की बात, यानी कि संसाधन का बात हम लोग कर रहे हैं तो पक्का इसके देखिए पहले लगा हुआ विकास का अर्थशास्त्र, यानी कि संसाधनों के विकास का हम अध्ययन किसमें करते हैं, तो विकास के अर्थशास्त्र में करते हैं। तो जो विकास का अर्थशास्त्र है दैट मीन्स कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इसमें हम लोग संसाधनों के विकास का स्टडी करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हम अपना रिसोर्स किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, नए नए रिसोर्सेज किस प्रकार से खोजबीन या फिर तलाश की जा सकती है और उसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ऑप्टिमली, है ना। उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और पूरे डिटेल में हमने किया है पहले ही। तो अगर आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है तो उस पर भी जाकर के देख सकते हैं, जहां पर हमने कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पर बात किया था। और अब हमारा ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये लगातार आपका चलता रहेगा एग्जामिनेशन तक, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखा कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अच्छे कंटेंट और अच्छे विचारों के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद।